हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रिडक्शन। ठीक है, तो हमारे पास ऑटो रिडक्शन एक वर्ड है। ऑटो रिडक्शन हम किस रिएक्शन को बोलते हैं? ऑटो मीन्स अपने आप जो होता है, और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑटो मीन्स ऑन इट्स ओन, अपने आप जो होता है, इट्स ओन। तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें कि कौन से ऐसे रिएक्शन है जिनमें ऑटो रिडक्शन होगा, मतलब कि उस रिएक्शन में हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर हमने अब ये हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हैं, इन चार ऑप्शंस में से हमने देखना है कि किस में ऐसा रिएक्शन हो रहा है कि किसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है बट उसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जो उस रिडक्शन को हेल्प करे। ओके, तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है आयरन का। आयरन ऑक्साइड है ये एक, और वो रिएक्ट कर रही है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और वो हमें दे रहा है आयरन, और हमें दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि इनमें इंडिविजुअली क्या क्या हो रहा है। अगर हम आयरन को देखें तो आयरन यहाँ +3 के फॉर्म में है, और ये जा रहा है 0 के फॉर्म में, मतलब कि इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम आयरन में तो ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, अब अगर हम इसमें कार्बन को देखें तो कार्बन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, किस फॉर्म तक? +2 के फॉर्म से लेके +4 फॉर्म तक। इसकी पहले ऑक्सीडेशन +2 थी, फिर ऑक्सीडेशन +4 हुई है, और उसके बाद ये इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन takes place simultaneously, in the reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously, एक साथ ही दोनों रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? उन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में एक की ऑक्सीडेशन हो रही है और वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक की रिडक्शन हो रही है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास, तो हम इसको ऑटो रिडक्शन नहीं बोल सकते। तो अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं, हमारे बी ऑप्शन पे, और हमारे पास वहाँ पे इक्वेशन क्या है? Cu2O प्लस कार्बन 2Cu+OCO, राइट। तो हमारे पास यहाँ अगर हम Cu को देखें तो यहाँ पे Cu की हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे Cu जा रहा है +2 से 0 फॉर्म तक, और ये हमारी इसी वजह से हमारी रिएक्शन हो रही है। किस फॉर्म की? ये हो रही है ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हो रही है। ठीक, तो अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसमें क्या हो रहा है? उसमें Cu2 पॉजिटिव है, और वो रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ, और वो जा रहा है एज Cu+Fe2 पॉजिटिव। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? अगर तुम Cu को देखो तो Cu की ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, है ना? तो Cu जहाँ यहाँ पे जा रहा है +2 से 0 तक, और आयरन हमारे पास जा रहा है 0 to +2 तक। तो इसको भी हम क्या नाम देंगे? ये हमारा किस टाइप का रिएक्शन होगा? दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर हम नेक्स्ट को ऑप्शन में जाएं, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास क्या रिएक्शन है? हमारे पास रिएक्शन है Cu2O प्लस हाफ CuS, which gives out 2Cu plus half SO2, right? So in this reaction, if we break down this reaction, we will have, हमारे पास होगा Cu2S प्लस O2। ओके, अगर हमने ये बनाना है तो ये हम इससे बनाएंगे, ये हमें देगा Cu2O प्लस SO2। अगर हमने इसको बैलेंस करना हो तो यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 3 अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो ये इस रिएक्शन मीडियम में ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हैं। तो अब हमारे पास अगर और होंगे, ये Cu सल्फेट,
ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइज से रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्सीडेज से रिएक्ट करेगा, तो वो देगा फॉर्मेशन ऑफ Cu2O, ये Cu2O प्लस Cu, ये सल्फाइड, और ये रिएक्ट कर रहा है Cu प्लस SO2 से। अगर हम इसको बैलेंस करें तो बैलेंस करके हमारे पास आएगा ये रिएक्शन 6। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे Cu की रिडक्शन हो रही है ना, तो Cu की रिडक्शन हो रही है, बट हमारे पास यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो हम इस ऑप्शन में बोल सकते हैं रिडक्शन is taking place without reducing agent. Reducing agent. So this is a kind of, which kind of reaction? This is our auto reduction reaction. सो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें लास्ट ऑप्शन में, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो आवर फाइनल आंसर इज आंसर नंबर डी। ए इज नॉट आवर फाइनल, बी इज नॉट आवर फाइनल, सी इज नॉट आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। So this was the solution. I hope you understand the concept and the solution. Thank you.